गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नीट की सेकंड काउंसलिंग के लिए और एनआरआई सीट्स के लिए और कुछ डिवीजन स्टेट्स की काउंसलिंग्स में या कॉलेजेस में क्या हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में। तो पहले तो ये कि नीट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन दोबारा से स्टार्ट होंगे 1 तारीख से। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया थे दोबारा रजिस्ट्रेशन करा के फ्रेश काउंसलिंग कर सकते हैं। एक बात और, क्लियर कट वाउचर में लिखा हुआ है जो बच्चे सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट्स होंगी जिन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी में उन्हें लेनी होंगी, वो वैकेंट नहीं करेंगे। तो ये बात इसलिए वही कॉलेज डालें जो आपको लेना हो। ऑल इंडिया कोटा में भी जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिली है, जिनके 550 560 नंबर है, 565 570 नंबर है, उन्हें भी नहीं मिली है, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गवर्नमेंट में ट्राई करें। गवर्नमेंट में सीटें उन्हें मिलेंगी। खाली होने के बाद भी जो स्पॉट राउंड में कुछ सीटें होंगी वो कॉलेजेस के पास चली जाएंगी, फिर वो मॉकअप में स्टेट राउंड्स में आएंगी, वहाँ भी मिलेंगी। और कुछ स्टेट्स में ऐसा है गवर्नमेंट में कि ऑल इंडिया कोटा में सभी सीटें आके सम्मिलित हो जाएंगी। मीन्स स्टेट कोटा में जो काउंसलिंग होगी उनकी अगर जितनी सीटें भी हैं वो अगर खाली रहती हैं और वो वहाँ के मॉकअप में आती हैं तो इंडिया का कोई भी बच्चा उन सीटों को ऑल इंडिया रैंक पे ग्रैब करना चाहे तो ग्रैब कर सकता है। डीम्ड की फीसेस बहुत हाई हैं जिसकी वजह से सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रह गई हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, अगर सबको सीट्स लेनी है रजिस्ट्रेशन करवाएं, मॉकअप में ही सीट लें। सेकेंड राउंड में सीट लेंगे तो वही फीसेस मिलेंगी जो रजिस्टर्ड हैं। मॉकअप में सीट्स खाली होने की वजह से हो सकता है कि कॉलेजेस अपने कुछ सीटें कुछ फीसेस कम कर दें, नेगोशिएट करें, इसीलिए मॉकअप में ही लें। मॉकअप में इस बार बहुत सीटें वैकेंट होकर आएंगी। और जहाँ तक हम बात करें पंजाब की, पंजाब में भी एनआरआई कोटा का फॉर्म 1 तारीख तक अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर लें उनकी बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी की साइट से, फिर उन्हें आप वहाँ पर भेज दें और आप काउंसलिंग में अपेयर हो सकते हैं। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वहाँ से 8 अगस्त से शुरू है। उसमें भी आप पार्ट लें प्राइवेट कॉलेजेस की। 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो उसमें पार्ट ले रहे हैं। उसमें भी आपके ब्राइट चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी और मिल जाएगी। फीसेस भी लगभग स्टेट से कम हैं। तेलंगाना की भी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। जो बच्चा तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और लेना चाहते हैं तेलंगाना में ले सकते हैं। कॉलेजेस सभी काफ़ी अच्छे काफ़ी पुराने कॉलेजेस हैं। 2 कॉलेजेस नए थे वो लगभग बाढ़ हो चुके हैं। इंडिया में लगभग 67 कॉलेजेस बाढ़ हो गए हैं। मैं अपनी पोस्ट में उन कॉलेजों की लिस्ट भी डालूंगा जो कॉलेजेस बाढ़ हुए हैं और किन कॉलेजेस की सीटें कितनी % डिडक्ट हुई हैं। कुछ कॉलेजेस की 150 का अप्रूवल था जो 100 पे हो गया है। कुछ बड़े कॉलेजेस हैं यूपी के जिनके साथ ऐसा हुआ है। एक बात और, फॉर हरियाणा कैंडिडेट्स आल्सो उनकी भी काउंसलिंग्स हुई है। आज रिपोर्टिंग की लास्ट डेट थी मैनेजमेंट कोटा की, तो कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा। जो नहीं लेना चाहते हैं नहीं लें, वो सेकंड राउंड में या मॉपअप में ले सकते हैं। मैं सभी बच्चों को यही सलाह दूंगा जिन्हें फीसेस ज़्यादा लग रही हैं या महंगी लग रही हैं, हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, जो भी करें मॉपअप में करें। मॉपअप में मौका भी मिलेगा, चॉइसेस भी मिलेंगी और आप अपने हिसाब से सीटों को ग्रैब कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हैं। और ऑन चॉइस फिलिंग में जिन बच्चों के अच्छे रैंक्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपना रैंक वेस्ट ना करें। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में अपने रैंक को वेस्ट कर देते हैं। 10 तरह के कैलकुलेशंस लगाते हैं अपने हिसाब से, मेरिट इतनी बैठ जाएगी उतनी बैठ जाएगी। किसी के कैलकुलेशन से कुछ नहीं होता, जो रियलिटी है वो रियलिटी है, क्लियर कट नज़र आ रहा है। चॉइस फिलिंग वो करें, आराम से करें, अपने हिसाब से करें। ऐसा कुछ नहीं कि जो मन आया वही डाल दिया, सारे के सारे डाल दिए, फिर मिल गया, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी, मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा। ये बातें ना करें। एक सीट बहुत बहुमूल्य है, अगर आपको नहीं लेनी आप ना लें, कम से कम आपकी वजह से दूसरे बच्चे को चांस मिलना चाहिए। ऐसा ना करें कि दूसरे को भी चांस ना मिले। एक बात और मेरे नोटिस में आ रही है, यूपी के कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो डोनेशन भी मांग रहे हैं और कुछ नए कॉलेजेस हैं जिन्हें भी पहला ही साल है और वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मनी हम रिफंड नहीं करेंगे। ये इलीगल है। इसके तहत आप डीजीएमयू में कंप्लेंट कर सकते हैं, एमसीआई में कंप्लेंट कर सकते हैं, लोगों को मेल कर सकते हैं, पीएमओ में मेल कीजिए, सीएम में ऑफिस में मेल कीजिए। इसके तहत आप एक्शंस ले सकते हैं, कोशिश कीजिए। और कॉलेजेस गलत कर रहे हैं, जो भी मिलेगा काउंसलिंग के तहत मिलेगा, अपने आप से कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत कॉलेज ये कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवा देंगे डीजीएमयू में जिन बच्चों का नहीं हुआ है। मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन होने के चांसेस दोबारा हैं। जब वैकेंट सीट रहेगी तो गवर्नमेंट एक बार अनरजिस्टर्ड बच्चों के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन दोबारा से रीओपन कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज अंदर ही सेटिंग करके करवा दे और कॉलेज हो जाए। कॉलेजेस इन सीटों को लेके इसीलिए रख रहे हैं कि जिससे सेफ़ रहें और जो बच्चे हैं कुछ वो सेफ़ रहें, सिक्योरिटी रहे, इसीलिए कॉलेजेस डिमांड ड्राफ्ट लेके रख रहे हैं। वो एक तरह से सही भी है और कहीं कहीं कुछ लोगों के, लेकिन जो कॉलेजेस डोनेशन मांग रहे हैं वो गलत है। डोनेशन लेना गैर कानूनी है, इलीगल है, तो डोनेशन ना दें, ना किसी की बातों में आए। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेगा डीजीएमई करेगा, जो भी करेगा स्टेट काउंसलिंग बोर्ड करेंगे।
आप सिर्फ काउंसलिंग फीसेस ले सकते हैं, और जो कंसल्टेंट या जो एजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें आप उनकी जो फीसेस हैं वो उन्हें दें, लेकिन डोनेशन ना दें। और मेरे हिसाब से कोई एजेंट या कंसल्टेंट डोनेशन मांग भी नहीं रहा होगा, अपनी काउंसलिंग की फीसेस मांग रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे और हेल्प करेंगे, उन्हें उनकी फीसेस दें और उनके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। एक बात और है, कर्नाटका में ऐसा सुनने में आया है कि कॉलेजेस ये कह रहे हैं कि आप 17 तारीख के बाद आइए, आपको सीट रिजर्व करवा के दे देंगे। ये गलत बातें हैं, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं कर रहा है, ना कोई कह सकता है। कॉलेजेस के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी होना है काउंसलिंग के बाद होना है। सीट खाली रहेंगी, मॉपअप में आएंगी, मॉपअप में खाली रहेंगी, फिर मॉपअप होगा। सीट तब तक मॉपअप में जाएंगी जब तक सीट्स खाली रहेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर, उन्होंने कहा है कि सीट कैंसिल कर देंगे। कैंसिलेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। किसी बच्चे ने अगर सीट छोड़ी, वो वेकेंट होके आएगी। हाँ, एक ही चीज़ हो सकती है, जो एनआरआई कोटा की सीट्स हैं उनकी फीसेस ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं भर पा रही हैं लगभग सभी स्टेट्स में, तो वो सीटें बाद में नॉर्मल में कन्वर्ट करके या उसकी थोड़ी सी फीस सस्ती करने के बाद ये उन पर एडमिशन्स ले सकते हैं। लेकिन और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिसके तहत ऐसी बातें या ऐसा कुछ हो रहा है। एक बात और है कि आप लोगों को अगर मुझसे रेगुलर अपडेट्स चाहिए, रेगुलर चीज़ें चाहिए, तो मेरे फेसबुक इनबॉक्स में मुझे अपने नंबर्स मैसेज कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत कमेंट्स आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे फेसबुक वाले पेज पे, कुमार गौरव के वाले पेज पे जाएँ, वहाँ आईडी पे जाएँ, वहाँ पे जाके इनबॉक्स से मैसेज में मुझे अपने नंबर, अपनी डिटेल, अपनी प्रॉब्लम मैसेज करें। मैं आपको रेगुलर डे टू डे, आवर टू आवर अपडेट देता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे अपना नंबर भेजें, मेल आईडीज़ भेजें, जिससे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकूँ और ज्ञान दे सकूँ। एक बात और कि मुझसे आप कभी भी क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। मैं सिर्फ आप लोग को क्वेरीज दे रहा हूँ कि जिससे आपका साल बर्बाद ना हो, आपका रैंक बर्बाद ना हो। बहुत लोग ऐसा कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।